नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक बेनीवाल और बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर यानी रिस्पॉन्स की जो है वो सीटेट की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी गई है और हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 28 दिसंबर शिफ्ट 1 यानी लेवल फर्स्ट का पेपर है। अगर आप कोई भी न्यूनतम जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब डिस्कस करते हैं 28 दिसंबर शिफ्ट 1 का पेपर। सबसे पहले हम ईवीएस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ऑप्शन फर्स्ट, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। ऑप्शन सेकंड, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। ऑप्शन थर्ड, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है मैना, उल्लू, तोता, कबूतर। उल्लू जो है भाई अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन शेयर्स इन द क्लास दैट हर फादर प्रिपेयर्स कुल्हड़स। यू वांट्स to teach students to prepare kulhards for drinking tea under the theme things we make and do. Which of the following resources will you use? Option first, resources in nature. Option second, media resources. Option third, community resources. Option fourth, technology resources. इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the house of a patient is at X and the hospital where he is getting his treatment is at Y. There is no straight line from the patient's house to the hospital. Therefore, the patient first goes to A, which is 800 due to east of X, then goes to B, which is 600 meter due south of A, then to C, which is 150 meter due west of B, and finally reach the hospital at Y, which is 100 meter due to north of C. With respect to the hospital, the direction of the patient's house is? Question 5th, option number 3 is right answer. As per National Curriculum Framework 2005, which of the following statement describe EVS learning? Option A, acquisition of knowledge and skills from the environment. Option B, sharing, सॉरी ऑप्शन नहीं है भाई, ये क्या है? स्टेटमेंट दी हुई है कि कौन सी ठीक है। ऑप्शन बी स्टेटमेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड स्किल अमंग द लर्नर्स, रिसीविंग इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स। तो इसमें भाई डी भी ठीक है, ए भी ठीक है और बी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कौवा। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कौवा जो है भाई इसमें अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20
8:20 चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 यानी कि सायं 4 बजे यानी 4:20 पे बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। ऑप्शन फर्स्ट 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकंड 40 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन थर्ड 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन फोर्थ 72 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। Which of the following statement best describe EVS at primary level? Option first, a subject studied about the environment. Option second, a subject related to the child's environment. Option third, a subject taught in class first to 5th. Fourth option, a subject that consists of various themes. So second option is right answer. जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। ऑप्शन सेकंड, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। ऑप्शन थर्ड, उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। ऑप्शन सेकंड कुछ ठीक हद तक वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चींची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर जो होती है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश के होने के कारण यह धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है भाई असम। चूज द स्टेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज इज द सब्जेक्ट इज डैश सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, डिसिप्लिनरी, इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड क्या है, इसका राइट आंसर है। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स सुजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक। तो इसका सीधा जवाब बता देता हूँ भाई मैं आपको। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान। तो उत्तराखंड में क्या है भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उपस्थित है। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है। ठीक है भाई। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पत्तियां बहुत कम होना। तो ये सारी तीनों चीज़ों क्या है इसमें होती है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इसका राइट आंसर है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां क्या होती है उसमें नहीं होती। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। ऑप्शन सेकंड, बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो
ऐसा ना करें क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन थर्ड, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करेंगे और कहेंगे कि खाद बनाने में सहायता करें। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? ए है भाई पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, बी विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, सी प्रश्न करना और व्याख्या करना, डी विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। इसमें भाई बी और डी क्या है? ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while teaching about conservation of natural resources, you told the students that we should turn off vehicles of crossroad during red lights. Next day, one of your students says that his father did not follow this. What is being neglected by the fathers of that student? A. Ensuring road safety, B. Following of traffic rules, C. Concern for environment, D. Judicious use of फ्यूल। तो इसमें ए और बी क्या है? ठीक है, बाकी सारे क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी ये नहीं भाई, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए एंड बी। ऑन द मैप ऑफ इंडिया, इफ यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़, देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सेकंड इज राइट। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोने से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? ए विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, बी विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, कपड़े कैसे धोए जाते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो इसमें बी भी ठीक है भाई, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन सेकंड आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल। ऑप्शन थर्ड आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शन फोर्थ आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक क्या है भाई? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थरों के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श की लकड़ी के और छत सपाट होती है। बी क्या है? मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं और मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। सी राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। इनमें मकानों का सही विवरण कौन सा है? तो इसमें ए भी ठीक है भाई और सी भी ठीक है, यानी कि ए और सी जिस ऑप्शन में वो ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? राइट आंसर है। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना, प्याज को उखाड़कर निकालना। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है भाई? सबसे पहले की जाती है गुड़ाई, फिर की जाती है भाई खरपतवार निकालना, फिर बीज बोते हैं भाई, फिर क्या करते हैं? प्याज को उखाड़कर निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं भाई? प्याज के ऊपर की
सूखी पत्तियों को काटकर अलग करते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डी बी ए ई सी इसका राइट आंसर है। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें सही कथन कौन सा है? तो भाई सी ठीक है कि वो 100 किलोग्राम अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, और डी किसी हथिनी के झुंड में सब, ये भी ठीक है भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व है? विद्यार्थी समूह में कार्य करता है, ठीक है भाई। विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़िया की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका सीधा आंसर बता देता हूँ मैं आपको। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने वाले। हाँ, ये बिल्कुल पहला ही क्या है इसका ऑप्शन राइट आंसर है। अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है? तोता, उल्लू, मैना, कबूतर। मैना क्या है भाई? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो भाई यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। ये थी भाई ईवीएस। अब करते हैं मैथमेटिक। हाँ, मैथमेटिक। यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपए के, 2 सिक्के 2 रुपए के और 1 सिक्का 10 रुपए का है, तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीकों से दे सकते हैं? देखिए भाई, अपने पास 3 सिक्के हैं 1 रुपए के, 2 सिक्के हैं 2 रुपए के, 1 सिक्का है 10 रुपए का। तो हम उसे 2 तरीकों से, ऑप्शन फर्स्ट है इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम उसे 2 तरीकों से पैसे दे सकते हैं। एक नोट 10 का दे के, बाकी 2-2 रुपए के सिक्के दे के। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? एक 10 का नोट देकर, एक 2 का सिक्का देकर और बाकी 1-1 के 2 सिक्के देकर। ये 2 तरीके क्या है इसके राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण के पास एक 10 रुपए का नोट है। वह 6 रुपए का एक पेन खरीदता है। दुकानदार उसे 1 और 2 रुपए के सिक्के, कुछ सिक्के लौटाता है। उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए? देखो, उसे 3 सिक्के प्राप्त होंगे, एक 2 रुपए का और 2 1-1 रुपए के, यानी कि 3 सिक्के किस में है? ऑप्शन फर्स्ट में। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है?
योजना तैयार करना, समस्या को समझना, नहीं भाई तो गलत हो जाएगा। समस्या को समझना, हाँ। योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत। इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक होगा? आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक, आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 12 सेंटीमीटर है। आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 6 सेंटीमीटर है। फोर्थ ऑप्शन है आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर। हाँ भाई, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन according to National Curriculum Framework 2005, which of the following process are indicative of mathematization of child thinking? ऑप्शन फर्स्ट है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू ए फॉर्मूला, नहीं भाई। डूइंग एन एक्टिविटी एन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर, गलत है ये भी भाई। सोल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर, नहीं ये भी गलत है। Estimating the weight of different object in surrounding and discuss the answer with peers and teachers, हाँ ये राइट आंसर हो गया। फिफ्थ का सेकंड क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्रों के सत्रों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन से उत्तरदायी है? ज्ञान, अर्थबोध और अनुप्रयोग, नहीं भाई। ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये भी गलत हो जाएगा। अर्थबोध, विश्लेषण और मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन फोर्थ। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं को की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन करना, बिल्कुल राइट है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट ऊपर वाला क्या था भाई, हाँ ठीक है भाई, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट ए क्या कहती है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। स्टेटमेंट बी क्या कहती है, 1 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इसका मतलब एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, और इसका मतलब स्टेटमेंट ए क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट बी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती है जिसमें एक और शून्य के अलावा कम से कम एक भाजक हो, इसलिए एक क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ऑप्शन बी भी क्या है इनका ठीक है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि 1 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन बी क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह हैं, खरगोश के 12 पद चिन्ह हैं और एक बत्तख के 14 पद चिन्ह है। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख खड़े हैं? देखिए हम इसे क्या करेंगे, जो पद चिन्ह दिए हुए हैं वो उनके पैरों से, यानी कि कंगारू के 4 पैर होते हैं तो इसको 48 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ गया। इसी तरह बाकी निकाल लेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, 12, 3 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ 3/20 2/3 ऑफ 3/20 इज, मतलब इनके कहने का मतलब है 2/3 यानी कि 2/3 गुणा में 3/20। अगर इसको डिवाइड करने, गुणा करने के बाद इसका आ जाएगा 1/10 ऑप्शन। 1/10 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब इसको समानुपाती 2/20 यानी कि 2/20 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सम ऑफ 6 and 7 इज 13, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन। Concept maps are commonly used in mathematical teaching. Which of the given statement are true about concept maps? It is a linear arrangement of the substance. It is incomplex. तो इसके B, C और D क्या हो जाएंगे, इसके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ये A वाली जो है ये क्या है, गलत है, बाकी तीनों क्या है, ठीक है।
ए बस फ्रॉम दिल्ली लीव्स एवरी हाफ एन आवर फ्रॉम ए बस टर्मिनल. An inquiry clerk told a passenger that the bus had left 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:25 am. At what time did the inquiry clerk gives this information to the passenger? देखो जब पैसेंजर ने पूछा तब बस को जाए 10 मिनट हो चुकी थी, बची कितनी 20 मिनट. तो 9:25 में से अगर 20 मिनट घटा देंगे तो बच जाएगी 9:05. तो इसका ऑप्शन थर्ड यानी कि सुबह के 9:05 पे ये क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए अप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन यूजिंग कंसेप्ट मैप्स. ठीक है भाई. ए सब्जेक्टिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लर्नर लेवल ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. ए टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूला. ठीक है. यूजिंग ICT बेस्ड टूल्स फॉर असेसमेंट. ये गलत है भाई. छोटे बच्चे जो हो वो कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते. ICT बेस्ड टूल्स गलत है ये. इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? श्रेणीबद्ध प्रकृति ये ठीक है, अमूर्त प्रकृति ये भी ठीक है, तर्कसंगत प्रकृति ये भी प्रकृति होती है, मूर्त प्रकृति ये गणित की क्या है प्रकृति नहीं होती. इसके लिए इसका क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर. टीचर गिव्स स्वारा 2 shapes, ए rhombus एंड ए kite. शी आस्क्ड हर टू टेल द नेम ऑफ द shapes having more lines of symmetry. Swara responded, rhombus. There is no line of symmetry in any of the shapes. Both shapes have equal number of symmetry. काइट ये भी गलत है, ऑप्शन सेकंड भी गलत. रोम्बस क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा. ए प्राइमरी क्लास टीचर इज यूजिंग ए वेराइटी ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स ऑफ टू टीच प्लेस वैल्यू टू हिज स्टूडेंट्स. दिस इंक्लूड्स डाइन ब्लॉक्स, बंडल्स ऑफ मैथस्टिक्स, फेक करेंसी नोट्स एंड एबेकस. तो ए और बी क्या इसके राइट है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर. गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है. उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो? आपको बता देता हूं कि अगर परिमाप सेम है, 100 मीटर की तार है यानी उसका क्या है परिमाप सबका सेम होगा. तो अगर परिमाप सेम हो तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वृत्त का होता है और सबसे कम किसका होता है त्रिभुज का. तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? रसात्मक आलोचना. देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट नहीं, ऑप्शन फोर्थ. ऑप्शन फोर्थ क्या है इसका राइट आंसर है. डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है. यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है? देखो भाई वो एक दिन में पीता है 14 गिलास, तो 7 दिन में पिएगा 14 गुना में 7 98 गिलास. तो एक गिलास की क्षमता कितनी बताई इन्होंने 300 मिलीलीटर. 98 गिलासों की क्षमता कितनी हो जाएगी 98 गुना में 300 और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए भाग कर देंगे 1000 से. तो इसका आंसर आ जाएगा 29.4 लीटर ऑप्शन फर्स्ट. ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ 4 सेंटीमीटर लेंथ 3 सेंटीमीटर width. From the corner of this field, a small square of side 1 centimeter is cut off. What will be the ratio of the length of the boundary of the rectangular field before cutting square and length of the boundary of the rectangular field after cutting square? देखो भाई अगर हम कटिंग करते हैं कोनों पे से तो परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसका ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4, बाकी दूध का 3/4
और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा हो तो तीनों बोतलों में भरने के बाद श्यान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। देखो भाई, टोटल कितनी क्षमता है, 2 लीटर, यानी कि 2000 मिलीलीटर। पहली बोतल में वो डालता है 2000 का 1/2 हिस्सा, यानी कि 1000 मिलीलीटर उसने क्या कर दिया, उसने डाल दिया, बच गया कितना, 1000 मिलीलीटर। सेकंड बोतल में वो 1000 मिलीलीटर का 3/4 भाग डाल देता है, तो उसके बाद 750 मिलीलीटर डाल दिया, बच गया कितना, 250 मिलीलीटर। तो बचे हुए का 250 मिलीलीटर का 1/5 भाग यानी कि 50 ml डाल देता है तीसरी बोतल में, तो उसके बाद बच गया कितना, 250 में से 50 गया 200 मिलीलीटर। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। देखो 6 संख्याएं कौन कौन सी है वो जिसका जोड़ 45 है, वो हो जाएंगी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 45 योग। लेकिन इसमें पहली 3 संख्याएं कौन सी है, 5 है, 6 है और 7 है। इनका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 110। सो ऑप्शन फर्स्ट इज दी राइट आंसर। 24th क्वेश्चन का सीधा ही बता देता हूँ, काफ़ी लेंथी है ये। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। Assessing children previous knowledge of mathematical concept is important because it is helpful in summative assessment. Mathematical concepts are hierarchical in nature. Mathematics is integrated with other subject. It helps memorizing. नहीं भी है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक के निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए, क्या आपका उत्तर अनन्य है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडल अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड 1। यानी कि इसमें मिडल अल्फाबेट कौन सा है, एन है, और एन किसको प्रदर्शित करता है, एक्यूट एंगल को। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी लेंथी है भाई, इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ऑप्शन सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है। 29, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा 0। क्योंकि देखो भाई सबकी गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ठीक थे भाई, इनकी गुणा तो कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन जब 0 की बात आती है, अगर 0 से गुणा करते हैं तो सारी चीज़ क्या हो जाएंगी 0। 0 सभी को अपने वर्ग बना लेती है 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तरकू आकार का हो गया है। इसका अर्थ है भाई पाठ्यचर्चा के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छाट की गई जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा भाई, गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई की श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार किया जाए, गलत। रात वर्षों में बहुत सारे गलत भाई, प्राथमिक विद्यालयों और ये भी गलत भाई। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये था आपका मैथमेटिक। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। देखो साइकोलॉजी आंसर की है। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है।
जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? द्वितीयक समाजीकरण नहीं भाई, जो परिवार होता है वो तो प्राथमिक होता है। परिकोत्वता ये भी गलत भाई। अनुवांशिक ये भी गलत। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? जहाँ तक संभव हो उसके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय नहीं गलत, ये भी गलत। पाठ्य पुस्तक की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व गलत। अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, ये ठीक है भाई। इसने क्या बोला था कि कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है, ये ठीक है भाई इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट? रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नहीं गलत, फिक्स तो है ही नहीं बोथ। द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल राइट भाई। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? विचारक कथनों में तथ्यों की सत्य और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। हाँ, ये इसका क्या है राइट आंसर। इसने क्या बोला था? नहीं। इन क्वेश्चनों में हम मार खा जाते हैं। हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए उसने क्या पूछा है। अगर हम ये नहीं करते तो इसका और राइट आंसर कर देते, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए समय को निर्देश देता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक, सामाजिक, आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट भी क्या है इसका ठीक हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ दोनों वो देखते हैं कि ऑप्शन फोर्थ और फर्स्ट दोनों ठीक है। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे यह संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? बाह्य प्रेरणा गलत, अभावजन्य आवश्यकता गलत, शारीरिक आवश्यकता गलत, आंतरिक प्रेरणा। हाँ भाई, आंतरिक प्रेरणा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? प्रीदीय, अधोगामी, अधोगामी विकास। ये क्या है भाई? अपने मध्य से लेकर शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है, अधोगामी। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषेधकता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे? नहीं गलत। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को? नहीं गलत। लेखन कार्य का? नहीं गलत। अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग? इमोशनल ठीक, कल्चरल कंटेंट, मैचुरेशन, इंटरेस्ट। तो ऑप्शन थर्ड क्या आ जाएगा इसका राइट, क्योंकि इमोशनल भी ये भी चारों क्या करते हैं इसको प्रभावित करते हैं। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में भटक जाएगा। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत गलत भाई। बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी, ये भी गलत। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है, ये ठीक है भाई। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था ये तो भाई। इन द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल development proposed by Lev Vygotsky, the term proximal indicates that the assistance provided learner's current competence is linear with option first right. विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियां अध्यापक को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। नहीं, वैसा तो नहीं है। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फैल, नहीं गलत।
त्रुटियों से अध्यापकों को कमज़ोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को, ठीक है भाई, ये ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट है। ऑप्शन फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखना, गलत भाई। ऑप्शन थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। रमन कक्षा फोर्थ में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसे अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह दी जानी चाहिए? नहीं भाई। उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने में स्थायी छूट दे देनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं भाई। उसे अपने सहपाठियों की कॉपी काम उतारने, नहीं ये भी गलत है। उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि उसे क्या है, कम दिखता है। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चलने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। आकलन का उद्देश्य है, एक मिनट भाई, देखो इसका, हाँ ठीक है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने से, नहीं भाई। कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना, गलत। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, प्रखर और समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। तो इसका ऑप्शन फोर्थ, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए? गलत भाई। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए? गलत भाई। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल ठीक भाई। उन्हें 12 प्रपोजिट देकर अभी करते, गलत भाई। ऑप्शन थर्ड क्या है इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से अवधान कमी, अतिस्क्रियता, व्यतिक्रम, ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता? गलत। आसानी से विचलित होने की, हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता भाई वो, क्या आसानी से विचलित हो जाता है। बैठकर चुपचाप खाने की, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की, ऑप्शन क्या, सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, ठीक है भाई। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, गलत भाई है। बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, केंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, सक्रमक अनुमान क्रमबद्धता, शर्तिपूर्ति एवं वर्गीकरण। तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ constructivism? Not characteristics. New learning depends on a current understanding. Meaningful learning occurs within authentic learning task. Learning is hindered by social instruction. Learners construct their own understanding. तो ऑप्शन थर्ड क्या है इसका राइट आंसर? लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? सभी विद्यार्थियों को एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना, ठीक है भाई। यह सुनिश्चित करना कि बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर किया जाए। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को पोषित करना।
विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, उन्हें पृथक अनुभव में पढ़ाना। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। ये थी भाई इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और ड्रिल और प्रैक्टिस पर बेस्ड थी। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? यह जेंडर संबंधी, हाँ बिल्कुल राइट है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर। अभिकथन ए, बच्चे भाषा को सीखने के लिए अनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। भाषाई विकास केवल अनुवांशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प चुने। तो दोनों ही क्या है इसमें गलत है। अनीता टुक्स रश्मि पेन एंड इन रिटालिएशन रश्मि एट अनीता लंच। पूजा was observing all this but did not report these incidents to the teacher as it involved equal exchanges. At which stage of moral development is Pooja according to Lawrence Kohlberg? तो ये किसका ओरिएंटेशन है भाई? गुड बॉय गुड गर्ल का ओरिएंटेशन है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम? इम्फेथेटिक एंड लिसनिंग टीचर, ठीक भाई। प्रेशर टू गेट गुड मार्क्स, नहीं उसको प्रेशर तो दे ही नहीं सकते। यूज ऑफ कर्सिव डिसिप्लिन, इंगोरेज कंपटीशन, ये ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। अभिकथन ए, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। ठीक है भाई। कारण आर, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। हाँ इसका राइट आंसर है भाई। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल। ऑप्शन थर्ड क्या है भाई राइट आंसर। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक एवं एक रूप, मानक आधारित एवं संदर्भयुक्त, संकलात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ये मैथ आ गया। ये थी आपकी भाई साइकोलॉजी। अब बात करते हैं हिंदी की। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? इस पैराग्राफ को पढ़कर हमें क्या प्रश्नों के उत्तर देने थे। देखिए हम पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, आपको सीधे क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा? घर का पता याद नहीं था, घर तक डाक भेजने की व्यवस्था न थी, घर पर पत्र भेजने की अनुमति न थी, पिता का पता मालूम नहीं था। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिता का पता मालूम नहीं था। एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, इससे आशय है दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा, वकील का इंतजाम हो जाएगा, निर्णय सुना दिया जाएगा, सजा की अवधि घट जाएगी। ये था भाई एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, मतलब उसे निर्णय सुना दिया जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज दी राइट आंसर। वलीदा साहिबा को साथ न लाने की बात क्यों लिखी? वलीदा के ऊपर घर के दायित्व थे, वलीदा ने उनकी स्थिति देखकर दुख होगा, वलीदा को मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी, वलीदा के लिए यात्रा करना उचित नहीं था। तो ऑप्शन सेकंड क्या है? वो दुखी होगी वह उसको देख के। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन किए। सलूक, सलूक का मतलब व्यवहार।
ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। कपड़े मुझे परसों मिले, कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे? 26 अप्रैल 1929, 20 अप्रैल 1929, 24 अप्रैल 1929, 22 अप्रैल 1929। तो उसे कपड़े मिले थे वे 24 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। कौन सा शब्द भिन्न है? तब्दील, रहस्य, तशरीफ, फिक्र। फिक्र क्या है भाई? भिन्न शब्द इनमें। ऑप्शन 4 इसका क्या है? ठीक आंसर है। भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया? गीता रहस्य, हिंदी उपन्यास, नेपोलियन की जीवनी, अंग्रेजी उपन्यास। तो उसने क्या नहीं मंगवाया था भाई? हिंदी उपन्यास नहीं मंगवाए थे। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। पत्र लिखने के लिए भगत सिंह कहाँ पर थे? पत्र लिखते समय भगत सिंह कहाँ पर थे? दिल्ली जेल, कांग्रेस कार्यालय, पंजाब जेल, मित्र के घर। दिल्ली जेल में थे भाई। ऑप्शन 1 क्या है इसका राइट आंसर। आला का अर्थ है निकृष्ट, रोचक, पठनीय, उत्कृष्ट। इसका ऑप्शन है भाई 2 रोचक। इसका अर्थ क्या है? रोचक। कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? पंखों सेरे फैले फैले, ताड़ी दे दे चलदल, खगकुल गाते मंगल, हंसमुख हरियाली में खगकुल। तो इसका ऑप्शन 3 क्या है? राइट आंसर है। तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है? तड़ तड़ योग रूढ़ प्रकार का शब्द है। वारी है तद्भव शब्द। आनंदित होकर कौन झूम रहा था? नीम। कवि ने किसका चित्रण किया है? सावन का। बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही थी? बारिश की बूंदें किस पर पड़? ताड़ के पत्तों पर। विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर का उदाहरण है। यह वही सबर शैली का। एक अध्यापक कक्षा 3 के विद्यार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाकलापों का अनुसरण कर रहे हैं। क्रियाओं का अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है? संरचनात्मक, समग्र। हाँ, ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। स्वर में उतार चढ़ाव डैश कहलाता है? लय। जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषार्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। ये किसने कहा था भाई? ये कहा था चॉम्स्की ने। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? बोलना, यानी कि ऑप्शन 1। सुरुचि गुरमीत अपने विद्यार्थियों का कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और इन्हें इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि विद्यार्थियों कहे कि महामारी के दौरान अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों का श्यामपट्ट पर लिखे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। लेखन संबंधी यह गतिविधि का डैश का उदाहरण है? यह वही मुक्त रचना का उदाहरण। उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है और ये भी क्या है? गलत। इसका ऑप्शन 1 क्या है? राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है? जब उपलब्धि परीक्षण हो जाता है तो उसके बाद जो कमी आती है उसको कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा की
वे इसका नहीं वाला वाक्य अपनाएं। आशा अपनी कक्षा में दोहराव वाली ड्रिल करवा रही रूपांतरण। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सिद्धांत डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया का वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठक सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। संकेत परिवर्तन, अधिगम, स्कीमा, मानवीय। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, स्कीमा। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? क्यों वही महत्वपूर्ण? क्योंकि इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ईशा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। इस तरह से वह डैश अपने विद्यार्थियों को नई वस्तुएं, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है, चित्रकारी कौशल प्रदर्शित करना चाहती है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सिखाने। ऑप्शन सेकंड क्या है इसका राइट आंसर? वह अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। सहस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, बड़ी कक्षाओं के साथ, औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के साथ जो अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं करते। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? तो ऑप्शन सेकंड क्या है? बारीकी से पठन की बात की गई है। अब है भाई लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। इंग्लिश के आपको मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, क्योंकि ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ हम पढ़ेंगे नहीं तो इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है भाई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का लिफ्टेड। इन द पैसेज द फ्रेजर वर्ब पिक्ड अप इन पैरा 5 मीन्स लिफ्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंथुजियास्टिक एज यूज्ड इन द पैसेज, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। इसका अपोजिट मीनिंग आएगा इनडिफरेंट। एक्साइटेड, इम्पेशेंट, एगर क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन इसका अपोजिट बताना है तो इसका ऑप्शन इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। व्हाट प्लेड ए स्पॉइल स्पॉट ड्यूरिंग द व्यूइंग ऑफ द रेट ऑफ इवेंट, ये था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अर्थ एक्लिप्सिंग द सन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 इवनिंग स्टार इज अदर नेम ऑफ वीनस, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, what was the small black dot that appeared in the sky? Is Venus, option number first। Which of the following is not learnt using dictionary? Improving pronunciation, improving vocabulary, spelling, handwriting, option 4 is the right answer। Code switching and code mixing are often seen in dyslexic children, option 3 is the right answer। Loud reading activities are useful for beginner readers, option number first। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लैंग्वेज इज फोनेम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, एक्सप्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट इज द राइट आंसर, सॉरी, वोकैबुलरी। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 28, ए लर्निंग डिसेबिलिटी डेट इफेक्ट्स रीडिंग, रीडिंग किसको करती हुए? डिसलेक्सिया को। रीडिंग डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ये करती है डिसलेक्सिया को। डिस्ग्राफिया किसको? लिखने से संबंधित होता है। डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स से गणना से संबंधित होता है। डिस्प्रैक्सिया ये अपने फिजिकली होता है, जैसे छोटी फाइन मोटर स्किल्स है वो वर्क नहीं करती है, होती है डिस्प्रैक्सिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। When students are reading for pleasure, they are engaged in intensive reading, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये थे भाई CTET 2020 28 दिसंबर शिफ्ट 1 लेवल फर्स्ट का पेपर का सॉल्यूशन। और बाकी शिफ्ट्स के जो पेपर बच गए उनका सॉल्यूशन भी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।